हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 7th में हमारा इतिहास का लेसन 9 रीड करेंगे। तो लेसन 9 है शेर शाह सूरी, जिनका शासनकाल 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी माना जाता है। तो आइए देखते हैं। तो शेर शाह सूरी का शासनकाल मात्र 5 वर्ष का ही था, यानी कि उन्होंने जो है शासन जो किया केवल 5 वर्ष ही किया। इतने अल्प समय में, यानी कि इतने कम समय में उसके द्वारा किए गए सुधारों एवं प्रजा की भलाई के लिए किए गए कार्यों ने आगामी यानी कि आने वाले शासकों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य किया। यानी कि उनके शासनकाल ने जो है, जो आने वाले शासक बने उनके लिए किए गए कार्यों ने उनके लिए पथ प्रदर्शक का कार्य किया, यानी कि उन्हें जो है आगे का रास्ता दिखाने में, आगे क्या करना है उसे दिखाने में बहुत भूमिका निभाई। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। तो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। उसने अपने मालिक को बचाने के लिए शेर को मार डाला था, तभी से फरीद का नाम शेर खां पड़ गया। तो पहले बचपन में शेर शाह सूरी का नाम फरीद था, और जब उन्होंने अपने मालिक को बचाने के लिए शेर को मार दिया तब से उनका नाम शेर खां पड़ गया। जौनपुर में उसने अरबी, फारसी, इतिहास तथा साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात फरीद अपने पिता की जागीर की, जो भी उनके पास संपत्ति थी, धन संपत्ति, उसकी देखभाल करने सासाराम वापस आ गया। थोड़े ही दिनों में वह जनता में लोकप्रिय हो गया, यानी कि बहुत प्रसिद्ध हो गया। जागीर की देखभाल करने के अनुभव ने उसे शासक बनने पर सफल एवं लोकप्रिय बनाया। कुछ समय के पश्चात उसने बिहार के शासक के यहाँ नौकरी कर ली। यह बाबर की सेना में भी भर्ती हुआ था। इस कारण उसे मुगलों के सैन्य संगठन का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पिक्चर में यह है शेर शाह सूरी। अब धीरे धीरे शेर खां ने बिहार में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और संपूर्ण बिहार का शासक बन गया। चौसा एवं कन्नौज के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को हराकर वह 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी के नाम से भारत का सुल्तान बना। तो उसने जो है किसको हराया? मुगल शासक हुमायूं को हराया, और उसे हराने के बाद वो 1540 ईस्वी में सुल्तान बन गया भारत का। अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य संगठन एवं लगान संबंधी नीतियों से वह काफ़ी प्रभावित हुआ था। अतः उसने अपने राज्य की व्यवस्था सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। अब उसने कौन कौन से सुधार किए, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है राजस्व संबंधी सुधार। उसने कौन कौन से राजस्व संबंधी सुधार किए? उसने भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित किया। उपजों की किस्मों के आधार पर, यानी कि जो उपज, जो फसल होती थी उसकी किस्मों के आधार पर कर निर्धारण किया जाता था। भूमि की नाप पटवारी द्वारा रस्सी से की जाती थी। किससे? रस्सी से की जाती थी। नाप की इकाई गज थी। तो नाप जो किस में होती थी? गज के हिसाब से होती थी। किसान भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में देते थे, जिसे क्या कहा जाता था? कबूलियत कहा जाता था। तो जो भी किसान जो है भूमि का, अपनी खेती बाड़ी का विवरण जो है सरकार को लिखित रूप में जो देते थे उसे कबूलियत कहा जाता था। इससे किसानों का संपर्क सीधे सरकार से होने से उनका उत्पीड़न बंद हो गया, यानी कि जो बीच के लोग होते थे, जो बीच में लेन देन करते थे, उनका जो है संपर्क हट गया और किसानों का जो संपर्क है सीधे वो सरकार के साथ हो गया। नगद रूप में कर देने का आदेश था। अकाल अथवा संकट के कारण फसल का नुकसान होने पर सरकार द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति की जाती थी। उसने राज्य और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते थे। सैन्य संगठन एवं चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था, और उसने सुधार किसमें किया? सैन्य संगठन एवं चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी सेना का संगठन किया। डाक व्यवस्था के लिए डाक चौकी होती थी। यहाँ से डाक घोड़े द्वारा पहुंचाई जाती थी। अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था, उनकी सैलरी होती थी। कोई भी व्यक्ति सीधे शेर शाह से मिल सकता था। यहाँ देख सकते हैं ये शेर शाह का चांदी का सिक्का, यानी कि उसके शासनकाल में जो चांदी का सिक्का कैसी वो चलती थी, तो ये चांदी का सिक्का है उसके शासनकाल का। यहाँ देख सकते हैं ये है प्रशासन किस तरीके से विभाजन था। केंद्रीय प्रशासन, यानी तो यहाँ पर केंद्र पर जो है उसका जिम्मेदार व्यक्ति कौन होता था? सुल्तान। अब उससे नीचे प्रांतीय प्रशासन होता था, जिसमें सूबा, जिसका जिम्मेदार व्यक्ति होता था सूबेदार। उसके बाद सरकार, नीचे कौन आता था? सिख, जिसका जिम्मेदार व्यक्ति होता था सिकदार ए सिकदारान। जो सरकार थी वो जो है कई परगनों को मिलाकर बनता था, यानी कि उसका जो मालिक होता था सिख जो है वो कई परगनों को मिलाकर बनती थी। उसके बाद परगना प्रशासन कई ग्राम को मिलाकर, जिसका जिम्मेदार व्यक्ति होता था सिकदार, कोषा अध्यक्ष व अन्य अधिकारी। उसके बाद ग्राम प्रशासन, तो जिसका ग्राम प्रशासन का जो जिम्मेदार व्यक्ति होता था वो मुकद्दम, यानी कि उसे मुखिया कहते थे, पटवारी, चौकीदार। प्रजाहित के लिए उसने कौन कौन से कार्य किए? तो प्रजाहित के कार्य शेर शाह ने सर्वप्रथम
सड़कों एवं सरायों का निर्माण कराया। इसके द्वारा निर्मित 4 प्रमुख सड़कों में पहली सड़क बंगाल में सोनार गांव से दिल्ली तथा लाहौर होती हुई अटक सिंध प्रांत पाकिस्तान तक जाती थी। इसे सड़के आजम कहा जाता था। कालांतर में ब्रिटिश काल में इस सड़क को काबुल तक बढ़ाया गया तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दिया तथा शेर शाह द्वारा निर्मित दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक, तीसरी सड़क आगरा से चित्तौड़गढ़ तक तथा चौथी लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। सड़कों के निर्माण से व्यापार, यातायात व संचार व्यवस्था में गति आई। सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाए, विश्राम के लिए सराय बनवाई तथा पानी के लिए कुएं खुदवाए। उसने शिक्षा के विकास के लिए कई मदरसे व मकतब भी खुलवाए। शेरगढ़ दिल्ली के निकट यानी कि नामक नगर यमुना के किनारे बसाया। शेर शाह ने दिल्ली के पुराने किले में किलाए कुहना नामक मस्जिद तथा अष्टभुजी 3 मंजिला मंडप शेरे मंडल का निर्माण कराया, जिसको हुमायूं ने बाद में पुस्तकालय का रूप दे दिया था। उसके बाद सूर्यवंश का पतन कैसे हुआ, तो यहाँ देख सकते हैं, ये है दिल्ली के पुराने किले में स्थित शेरे मंडल पुस्तकालय। 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में वह घायल हो गया तथा कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने 10 वर्षों तक शासन किया, लेकिन ये उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे कि वे शेर शाह द्वारा स्थापित साम्राज्य की देखभाल कर सकते। अनंतः उनके हाथ से साम्राज्य निकल गया तथा उसके वंश का पतन हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेर शाह सूरी का साम्राज्य, तो ये यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये शेर शाह सूरी का साम्राज्य है। उसके बाद शेर शाह सूरी ने यद्यपि मात्र 5 वर्ष के लिए शासन किया। तो यहाँ देख सकते हैं ये है बिहार के सासाराम में स्थित शेर शाह का मकबरा। सासाराम बिहार में है, जो कि तो बिहार में स्थित शेर शाह का मकबरा स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। यह उसने अपने जीवन काल में निर्मित कराया था। उसकी समय रेखा यहाँ पर दी गई है, देख सकते हैं। उसने जो शेर शाह है, शेर शाह ने 1540 ईस्वी में शासन किया, 1540 से 1545 तक। लेकिन उसने एक ऐसा सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा तैयार किया जिससे बाद में मुगलों को मुगल साम्राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में लाभ मिला। तो यहाँ पर जो है शब्दावली दी गई है इस लेसन में आई हुई। कबूलियत किसे कहते हैं, तो कबूलियत किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर देय कर, देय लगान यानी कि देय जो कर होता है टैक्स, तो देय लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देना उसे कबूलियत कहा जाता था। पट्टा, किसानों द्वारा प्राप्त उनके जमीन के विवरण के आधार पर उन्हें पट्टा दिया जाता था, जिससे लगान की दर भी लिखी होती थी। नेक्स्ट है सराय, तो यात्रियों, डाक कर्मियों तथा अधिकारियों के ठहरने एवं विश्राम के लिए स्थान उसे सराय कहा जाता है। तो ये था आपका लेसन 9। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है इस लेसन के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.